गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मुख्य रूप से जो हिम अपरदन से बनने वाली जो स्थलाकृतियां होती हैं वो किस प्रकार से बनती है, या जो अपन कहेंगे उनके कौन कौन से जो अपरदन हिम अपरदन से स्थलाकृतियां बनती है उनके मुख्य रूप से कौन कौन सी जो स्थलाकृतियां उनके क्या नामकरण है और किस प्रकार से बनती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1 से कि जो हिम द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां और एक होती है निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां। तो आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो हिमानी के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां, यानी हिमानी के कटाव के द्वारा या जो अपरदन हो गया उसके द्वारा जो स्थलाकृतियां होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अपन बात करते हैं यू आकार की घाटी। जो यू आकार की घाटी है ये किस प्रकार से अपरदन से बनती है। जैसे कोई भी जो बर्फीला भाग है, कोई बर्फ का क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार से कटाव हो जाए कि जो दोनों ओर के जो भाग होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, यू आकार के रूप में होते हैं। कोई भी जैसे ये कोई बर्फीला, ये कोई क्षेत्र है, ये बर्फीला कोई क्षेत्र है, तो यहां पर जैसे कोई ये इस प्रकार की यू आकार बन जाइए, शेप में किस प्रकार हो जाएगा यू आकार। ये इस प्रकार की जो कोई घाटी बन जाएगी उसको अपन क्या कहते हैं, यू आकार की घाटी। तो आपको कई बार पूछ ले यू आकार की घाटी किससे बनती है, हिमानी से। और जो अपन पूछते हैं लटकती घाटी किससे बनती है, वो भी आपके बनती हैं हिम अपरदन से, हिमानी के अपरदन से। आपको पूछते हैं अंधी घाटी किससे बनती है, तो वो भूमिगत जो जल होता है ना उसके अपरदन से बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है नीलंबी घाटी, वो किससे बनती है, तो वो अपन अगले वाले वीडियो में बताएंगे। नीलंबी घाटी है वो नदी के द्वारा जो बनती है उसको कहते हैं, या जो अपन बात करेंगे जो बहुचक्र होता है उनके द्वारा बनती है। तो अपन आज बात करते हैं एक तो यू आकार की घाटी और एक लटकती घाटी तो बनती है हिम अपरदन से, और एक अंधी घाटी बनती है वो आपके बनती है भूमिगत जल से। तो ये दोनों आपको विशेष अंतर रखना है और याद रखना है। जो यू आकार की बनती है इस प्रकार, जैसे एक इंग्लैंड की घाटी का नाम है रेडियन घाटी। क्या नाम है, रेडियन। इंग्लैंड में है एक रेडियन घाटी, इसका उदाहरण यू आकार का। और एक यूएसए में जो घाटी है उसका नाम है यासेमाइट घाटी। यूएसए में जो घाटी का नाम है यासेमाइट घाटी है वो भी यू आकार की घाटी है। ये तो हो गए पहला। फिर बात करते हैं लटकती घाटी। अब ये लटकती घाटी किस प्रकार से, जैसे कोई ये पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, यहां पर इस प्रकार से बर्फ लटक रही हो इस प्रकार से दोनों सिरों से, मुख्य हिमनद के दोनों सिरे से लटकती हुई इस प्रकार से जो आकृति बनती है उसको अपन कहते हैं हिम से। जो अपन कहते हैं ना बर्फ कभी कभार, जैसे आपने देखा होगा अभी सर्दियों में जैसे ये कोई पत्ते हैं या ये जो पेड़ का तना है, यहाँ इस प्रकार से बर्फ की जो परत होती है, जैसे कभी अखबार में आता है कि चूरू का जो स्थान है झुंझुनू या चूरू का, वो यहाँ इस प्रकार से बर्फ आपको लटकते हुए बताएगा। तो इस प्रकार से जो मुख्य रूप से जहां बड़े बड़े हिमनद होते हैं वहां पर इस प्रकार से आपको लटकते हुए जैसे मधुमक्खी की छत्ते के रूप में जो आकृतियां दिखती है उसको अपन क्या कहते हैं, लटकती घाटी कहते हैं। ये भी किससे बनती है, हिमानी अपरदन से, यानी बर्फ से के अपरदन से बनने वाली घाटी है। फिर अपन बात करते हैं कि जो अगली आपकी श्रृंखला है कि एक होता है ब्रंगसुंड। ये ब्रंगसुंड किससे बनता है, जैसे कोई भी ये आपके मैं बता दूं, इसलिए मैंने आपको यहाँ खाली जगह छोड़ी, आपको प्रत्येक आकृति को बता दूं। ये इस प्रकार से कोई हिमानी का पर्वत है, कोई बर्फीला पर्वत है, तो इस बर्फीले पर्वत में मान लो यहाँ इस प्रकार से दरार के रूप में कहीं पर पानी भर जाए या जो दरार के रूप में पड़ जाए, इस दरार को अपन क्या कहते हैं, ब्रंगसुंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रंगसुंड कहते हैं। इस दरार को क्या कहते हैं, दरार को ब्रंगसुंड कहते हैं। इस प्रकार की आकृति, और ब्रंगसुंड जो इस प्रकार की आकृति के ऊपर एक सिद्धांत देने वाले जो भूगोलवेत्ता थे उनका नाम है जॉनसन। आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रंगसुंड जो स्थलाकृति बनती है अपरदन से, इन पर एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम, उन भूगोलवेत्ताओं का नाम है जॉनसन। क्या नाम है, जॉनसन। जब अब इसी एक ही जो पर्वत श्रृंखला, इससे कई सारी जो स्थलाकृति बनेगी। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जैसे मान लो कोई मैं एक पर्वत बना देता हूं, ये बर्फीला पर्वत है। क्या है, बर्फीला पर्वत। अब देखो यहां जब यहां गड्ढा हो गया तो यहां क्या बन गया था, ये तो हो गया था आपकी पहली आकृति ब्रंगसुंड। जब ये गड्ढा धीरे धीरे क्या होगा, इस प्रकार से अपरदित हो जाएगा, इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये अपरदित होता जाएगा। धीरे धीरे ये अपरदित होता हुआ इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार से धीरे धीरे अपरदित होता हुआ इस प्रकार हो जाएगा। यहां से अपरदन हो गया,
तो इस प्रकार के जो अपर्दन से जो एक आपको ये लग रहा है कुर्सी के जैसा, ये क्या लग रहा है, आरामदायक कुर्सी के जैसा लग रहा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं। इस आरामदायक जो कुर्सी होती है ना, आरामदायक कुर्सी, इस आकृति को अपन क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं। ये ध्यान रखना, सर्क किससे बनती है, अपर्दन के द्वारा निर्मित होती है सर्क। अब देखो जो ये सर्क है, इस सर्क में धीरे धीरे क्या होता है, यहां पर जो इस तरह कर दिया, यहां जो सर्क का पानी यहां चला जाता है ये गड्ढे के रूप में। जो ये गड्ढा होगा पहले, इस गड्ढे को अपन क्या कहते हैं, टार्न कहते हैं। क्या कहते हैं, इस गड्ढे को अपन क्या कहते हैं, टॉर्न कहते हैं। और जब इस गड्ढे में जब अगर पानी भर जाएगा तो इसे अपन गड्ढे को क्या नाम देंगे, टार्न झील नाम देंगे। पानी भरने के बाद में पानी भरने के बाद में इस गड्ढे को अपन क्या कहेंगे, टार्न झील कहेंगे। जब ये आरामदायी कुर्सी, जब यहाँ पर हिम आएंगे तो ये एक गड्ढा कर देंगे, और ये गड्ढे वाला जो भाग होता है उसको अपन टार्न कहते हैं। और जब गड्ढे के अंदर अगर पानी भर जाएगा तो इस भाग को अपन क्या कहते हैं, टार्न झील कहते हैं। फिर अपन आगे बात करते हैं, ये जो टार्न झील है, जो अगर इसी को अगर ये हॉर्न बन गया, जैसे मान लो इस पर्वत का, इस घाटी का इस प्रकार से निर्माण हो गया, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से एकदम आपको ऐसे लगेगा सर की तरह, यानी मनुष्य का सर है। तो इस सर को अपन ने क्या कहते हैं, इसी सर को अपन क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। ये क्या हो गया, ये एक घाटी के, जब देखो इधर से भी अपर्दन हो गया, इधर से भी अपर्दन हो गया और ऊपर से भी अपर्दन हो गया, इसको क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्न। इस प्रकार की जो स्थलाकृति बनेगी इसको कहते हैं हॉर्न। जब इस हॉर्न का पानी यहां नीचे चला जाएगा इसको कहते हैं हॉर्न झील। क्या कहते हैं, हॉर्न झील। जैसे देखो अगर तीन ओर से किसी भी पर्वतीय क्षेत्र का, जो पर्वतीय घाटी है उसका अगर तीन ओर से अपर्दन हो जाए और एक सर के रूप में जैसे इस प्रकार की आकृति दिखे तो उसको अपन क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। जब हॉर्न का पानी यहाँ इस गड्ढे के अंदर जमा हो जाएगा तो इसको अपन क्या कहते हैं, हॉर्न झील कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं जो ये हॉर्न झील है, ये जो इसको अपन ये हॉर्न झील के उदाहरण आपको मिल जाएंगे स्विट्जरलैंड में, पेस्टरनास्ट, स्विट्जरलैंड में मिलेंगे आपको पेटर, और एक मिलेंगे पेटर्नहॉर्न, एक और मिलेगा मेटर्नहॉर्न। पेटर्नहॉर्न और मेटर्नहॉर्न ये आपको आल्प्स पर्वत पर मिल जाएंगे स्विट्जरलैंड में। फिर अपन बात करते हैं अगर एक इस तरह करते, जैसे ये कोई बर्फीला जो क्षेत्र था, इस बर्फीले क्षेत्र में इस प्रकार की इस तरह आकृति बन गई, एकदम आपके नुकीली के हो चाहे तीखी के हो, इस प्रकार से एकदम ढाल वाले, तीव्र ढाल वाले, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अरेत या तीक्ष्ण कटक। क्या कहते हैं, अरेत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। ये ध्यान रखना, अरेत या तीक्ष्ण कटक किसको कहते हैं, इसको कहते हैं अरेत या तीक्ष्ण कटक, जो एकदम तीव्र ढाल वाली होती है, अरेत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं, ये तो हो गया अरेत या तीक्ष्ण कटक। एक होता कोल या दर्रा, एक अपन क्या कहते हैं, कोल कहते हैं, या अपन कहते हैं इसे दर्रा नुमा या कंगी नुमा, इसको कहीं कहीं कंगी नुमा भी लिखा आएगा। देखो जैसे कोई ये बर्फीला भाग है, इस बर्फीले भाग का इस प्रकार से अपर्दन हो जाए, जैसे इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको एक कंगी के रूप में जो आकृति दिखेगी, या जो दर्रे के रूप में जो भाग दिखेगा, दो पर्वतों के बीच का जो भाग होता है दर्रे के रूप में, इस प्रकार से, इसको अपन कहते हैं अरेत या तीक्ष्ण कटक के अलावा इसको अपन कहते हैं कोल या दर्रा। क्या कहते हैं, कोल या दर्रा। तो ये हो गई आपके कोल या दर्रा, ये भी आपके अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। अब अपन अगली पढ़ते हैं दैत्याकार या सोपान। जब ये कोई पर्वतीय श्रृंखला है, ये इस पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण इस प्रकार से अपर्दन से इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से, ये तो ये देखो ये आपको सीढ़ी नुमा हो जाएगा। इस दैत्याकार को अपन क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा कहो चाहे दैत्याकार कहो। जिस प्रकार कोई भी हिमानी टुकड़े का या हिमानी जो पर्वत है, घाटी है, उसका निर्माण अगर अपर्दन के द्वारा अगर सीढ़ी नुमा प्रकार का हो जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, दैत्याकार कहते हैं, या सोपान नुमा कहते हैं, सीढ़ी नुमा कहते हैं, हिमनद। फिर अपन बात करें, अगर ये जो यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ जो मैं गोले लगा रहा हूँ, ये जो निम्न क्षेत्र है, यहाँ अगर पानी भर गया, यहाँ पर, यहाँ क्या हो गया, ये गड्ढा है, निम्न क्षेत्र है,
यहाँ पानी भर गए तो इसे अपन क्या कहते हैं, पेस्टरनास्टर झील कहते हैं, पेस्टरनास्टर झील कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पेस्टरनास्टर झील कहते हैं। समझ में आ गई बात, इसको अपन क्या कहते हैं, पेस्टरनास्टर झील कहते हैं। जैसे फिर अपन बात करते हैं, ये हो गए आपके दैत्याकार और पेस्टरनास्टर झील। फिर एक आता है आपके बेड़पीट शिला। अब ये बेड़पीट शिला क्या होता है, जब जैसे किसी भी जो ये पर्वतीय भाग, इस घाटी का निर्माण इस प्रकार से हो जाए और इसकी पवन की जो दिशा होगी वो इस प्रकार से पवन आएगी, ये दिशा, तो इस भाग को अपन क्या कहते हैं, जो भेड़ की पीठ के समान आपको दिखे इस प्रकार से, भेड़ की पीठ होती ना उसके समान जो स्थलाकृति, जो अपर्दन के द्वारा, हिमानी अपर्दन के द्वारा जो स्थलाकृति बनती है उसको अपन कहते हैं भेड़ पीठ शिला। ठीक है, भेड़ पीठ शिला। तो ये हो गई, इसको आपको मेष शिला भी कहते हैं, या इसको एक वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे डी सांसर ने इसे रोसे मोटाने परत भी कहा है, रोसे मोटाने अपर्दन स्थलाकृति भी कहा है। तो ये जो इसकी दिशा इधर होगी, ये आपको ध्यान रखना। अब इसके जैसा का जैसा अगर इसकी दिशा थोड़ी सी दूसरी साइड में हो, विपरीत दिशा में हो, तो वो आपकी मैं बना देता हूं। जैसे ये कोई पर्वत है, इस घाटी की इस प्रकार से स्थलाकृति बन जाए और इसकी दिशा मान लो इधर हो, इसकी दिशा चेंज हो, तो ये जो आपकी जो स्थलाकृति बनेगी इसको अपन कहते हैं श्रृंग या पूंछ, श्रृंग और पूंछ। जो ये वाला भाग होगा, ये वाला इसका, ये इसको अपन क्या कहते हैं, श्रृंग पूंछ कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका सिर और पूंछ किधर है, तो ये वाला श्रृंग पूंछ है और ये वाला आपका है जो भेड़ पीठ शिला है। अब अपन बात करते हैं नू नाटक। ये नू नाटक और फियोर्ड क्या होता है, जैसे देखो जैसे ये आपके कोई भी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, हिमानी क्षेत्र है, यहाँ हिम के अपर्दन के बाद में कुछ इस प्रकार की स्थलाकृतियां, जो कठोर अवशेष जो हिम होते हैं या कठोर जो चट्टानें होती हैं वो एक द्वीप के रूप में दिखती है, उनको अपन क्या कहते हैं, नू नाटक कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो द्वीप के रूप में, बाकी क्या हो गए, यहाँ से अपर्दन हो गए, नू नाटक। जैसे देखो यहाँ से बर्फ का अपर्दन हो गए, यहाँ से हो गए, यहाँ से हो गए, यहाँ से, ये बीच में जो द्वीप के समान जो स्थलाकृति दिखती है ना, ये वाली, इनको अपन क्या कहते हैं, नू नाटक कहते हैं। तो आपको सीधा पूछते हैं नू नाटक हिमानी अपर्दन से है या निक्षेपण से, तो अपर्दन से, ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं फियोर्ड तट। फियोर्ड तट क्या होता है, जैसे कोई ये समुद्री क्षेत्र है, ये समुद्री क्षेत्र, ये ठीक है। अब समुद्री क्षेत्र के पास का जो किनारा होता है ना, ये वाला जो कुछ पानी में डूबा हुआ रहता है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं फियोर्ड तट। फियोर्ड तट यानी समुद्र के जो समानांतर फैली हुई ऐसी स्थलाकृति, बर्फीली स्थलाकृति, जो आधा समुद्र के अंदर आधा बाहर की तरफ है, ऐसी स्थलाकृति, जो उसको अपन क्या कहते हैं, फियोर्ड तट कहते हैं। जैसे नॉर्वे का जो तट है, आइसलैंड का जो तट है, नॉर्वे आइसलैंड जो देश है, न्यूजीलैंड वगैरह, वो आधे बर्फीले जैसे तट है, समुद्र तट के समानांतर फैले हुए तट है, उनको अपन क्या कहते हैं, फियोर्ड तट कहते हैं। यानी निमंजन का मतलब है आधे डूबे हुए भाग, ऐसे समुद्र के डूबे हुए कुछ ऐसे भाग होते हैं बर्फीले, जिनको अपन कहते हैं फियोर्ड तट। तो इस प्रकार आज हमने मुख्य रूप से हिमानी से निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं, अपर्दन से निर्मित, उन स्थलाकृतियों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। थैंक यू।